कैसी सवालें पूछ रहे हो यार। बहुत जेन्युइन चीजें पूछ रहा हूँ जो मोस्ट ऑफ द लोगों के दिमाग में चलती हैं। अरे यार मतलब क्या बोलूं मैं। हाँ अमीन, मैं तो जर्नी तो अभी शुरू हुई पैदा ही है। बड़ा आदमी हुई थी। I was about to say that. No comment on that, but भाई वो तो और उल्टा जाते हैं वो। Exactly. अभी मैं बोल नहीं सकता कैमरा पे, और ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं। तू इधर आ पहले, साइड में मिल मेरे को। बहुत बड़ा स्टार बन गया है ना। हाँ उनका तो उल्टा होता है कि आप समझो भी एक सेकंड के लिए ऐसे, तो फिर अब कोई फायदा ही नहीं है उनके सामने फिर। आई थिंक मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग सीन नहीं, पर आई थिंक जो भी हमने अंडर वाटर शूट किया था फिल्म के लिए, जो भी एक्शन सीन्स थे, जहाँ मुझे हार्नेस पहनना था, एक हाइट पर एक सीन शूट करना था, वो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था क्योंकि मैं बहुत ही डरती हूँ हाइट से। हाँ, और मैं जेन्युइनली मैं एक्चुअली रो रही थी, मतलब मैं बहुत डर गई थी। एंड आदर्श, क्योंकि बैक शॉट जब भी था आदर्श का, तो ही वाज लुकिंग एट मी, जस्ट कितने टेक्स लगे थे इस सीन के लिए? बहुत टेक्स। बहुत। We had planned the tub scene for the first day only. Oh my And वो God. कभी हुआ ही नहीं। Remember every time we were trying to, Yeah. वो tub हमेशा रोज सेट पे आता था, चला जाता था, आता था, चला जाता था। जो सीन प्लान किया था वो नहीं हुआ था। हाँ, वो नहीं हुआ जिसमें था। एडी हो गई क्या बच्ची, जो डायलॉग है हाँ, वो टब सीन। वो टब सीन है। बट वो पहले दिन में नहीं क्यों नहीं हुआ, हुआ? आई थिंक it was some rain या Rain, yeah. बारिश या आई डोंट नो व्हाट, बट वो 2-3 बार कैंसिल हुआ और फिर फाइनली हुआ। ऐसे तो नहीं, कुछ भी याद नहीं है, या कुछ ऐसे impress तो करने की नहीं, कोशिश की हो। नहीं। सीक्रेटली शनाया एक्चुअली ऐसे ही लड़के से प्यार करती Disclaimer, the है। तो truth. बॉम्बे 70। But even that line which you said कि गर्लफ्रेंड बनाऊंगा तो अंधेरी के आगे, that was also really funny. That was also really funny dialogue. कभी कुछ ऐसा विटनेस किया? भाई मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मेरी जो फिल्म है व्हाइट टाइगर, वो एक ऐसे पॉइंट पे आई जब ये चीज होना शुरू नहीं हुआ था। तो मैं Correct. बच गया। मैं बच गया क्योंकि अगर वो नहीं आता तो पता नहीं क्या होता। फिल्म का नाम है तू या मैं, और मेरे साथ मौजूद है उसकी टीम मेरे साथ। Hey. शुक्रिया भाई, thanks for having me. I'll start with the captain of the ship. बताइए साहब, कैसे इस फिल्म का जो बोलते हैं ना शुरुआत, एक बीज जो पौधा बनता है, पेड़ बनता है, इनिशियल प्रोसेस कैसे थे, ये दोनों लोग कैसे फिल्म में आए, क्या कुछ रहा शुरुआती दिनों में? मैं जब ये फिल्म में आया तो ये पौधा ऑलरेडी उगा हुआ था। स्क्रिप्ट ऑलरेडी तैयार थी। ठीक है। एंड रिटन बाय हिमांशु एंड अभिषेक। When they narrated me the story, मैं I usually do only story which I लिखते हैं? हाँ, मैं खुद ही लिखता हूँ। करेक्ट। बट सो मैं हमेशा जब मुझे ऐसे कोई मीटिंग के लिए बुलाता है, मैं मना करने के लिए जाता हूँ। लेकिन ये जब मैंने सुना कहानी, जब मैंने सुनी तो मेरे को इतना लाइक आई वाज सो हुक्ड बाय द नरेशन ऑफ इट। आई एंजॉयड द वर्ल्ड ऑफ दीज टू डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स, हाउ दे कन्वर्ज एंड देन हाउ इट बिकम्स अ सर्वाइवल थ्रिलर। सो आई वाज फुल्ली हुक्ड ऑन इट। एंड ऑल आई फेल्ट वाज अगर सुनने में इतना मज़ा आ रहा है तो करने में भी बहुत मज़ा आएगा। सो दैट वाज माय इन इनटू द फिल्म। एंड ये द पूल का इंस्पायर्ड या अडेप्टेड है या फिर जो बोला It's an official adaptation of the film Pool, but only a part of the premise is based on it. Rest everything is completely new, and one of the major decisions we took, I took personally, was I never watched the original. I never watched it, so I have no idea what happens in that film. मैंने trailer देखी है, but I wanted to just approach it like what the script was narrated to me. मुझे वो I wanted to do justice to that rather than try and get influenced by anything from the. नाइस। बताइए आप दोनों, कैसे फिल्म आपको नरेट हुई, क्या कुछ कास्टिंग प्रोसेस था, ऑडिशंस हुए, लुक टेस्ट हुआ, क्या कुछ इनिशियल प्रोसेस? मैं एक्चुअली सबसे पहले बिजॉय से मिलने गया और उन्होंने मुझे कहानी के बारे में संक्षेप में बताया, और फिर बताया कि मैं तुम्हें कहानी का नरेशन नहीं दूंगा, अभिषेक देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभिषेक ने मुझे भी दिया था, मैं चाहता हूँ कि तुम भी अभिषेक से सुनो। ठीक है। तो बिजॉय का तो मैं शुरुआती दिनों से, शैतान के दिन से मैं फ़ैन हूँ, और मैंने शैतान और डेविड दोनों थिएटर में देखे थे जाके। तो बहुत एक्साइटेड था मैं कि मुझे एक मौका था मेरे पास। और फिर जब मैंने कहानी सुनी, मेरे को लगा कि ये अगर मैं इस फिल्म का हिस्सा ना हूँ तो ये मेरी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं जो ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे दिलचस्पी देती है उस चीज़ में, यू नो, फॉर एक हिप हॉप, एक रैपर का किरदार प्ले करने का मौका, एक कमर्शियल फिल्म में होने का मौका, उसका लीड एक्टर होने का मौका, विच विल फाइनली गिव मी दी अपॉर्चुनिटी कि मैं पूरे देश भर में, मतलब 400, 500, 600 जितने भी स्क्रीन्स में हम कर रहे हैं, उतने सारे स्क्रीन्स में पहली बार मैं बतौर एक्टर
उसको लीड करूँगा, तो वो एक बहुत बड़ा मौका था मेरे लिए। और ऑफ कोर्स मुंबई का एक ऐसा इलाका नाला सुपारा जिसके बारे में आज तक कुछ बोला नहीं गया है फिल्म में, आपने कभी देखा नहीं है। वहाँ का किरदार जो रैपर है और एक ऐसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से प्यार कर बैठता है जो उस दुनिया से बिलोंग नहीं करती है, तो ये जो पूरी सेटिंग है वो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। और ऑफ कोर्स देन यू हैव द लीड एक्टर ऑफ द फिल्म द क्रोकोडाइल। और जैसे कि आपने कहा कि हमारे हिंदी सिनेमा में खास करके बहुत ज़्यादा फिल्म बने नहीं है क्रीचर फीचर्स। करेक्ट। तो एक नॉवेल्टी का भी जरूर एक फैक्टर था जो जिसने मुझे बड़ा आकर्षित किया। तो मुझे लगा कि ये फिल्म का तो होना ही चाहिए मुझे हिस्सा, तो ऐसा कुछ है। हाँ, मैं एक्चुअली ऑडिशन के लिए गई थी और ऑडिशन के टाइम पर मुझे सिर्फ 2 सीन्स मिले थे फिल्म से। इसी फिल्म के थे? हाँ, इसी फिल्म के थे, पर सिर्फ 2 सीन्स ही मिले थे, स्क्रिप्ट नहीं था। और मैं मुकेश सर के ऑफिस गई थी और हमने एक ये दोनों सीन्स हमने शूट किए और मैं बहुत ही नर्वस थी क्योंकि मुझे मालूम था कि आनंद सर इज बैकिंग द प्रोजेक्ट, बट सिर्फ वो ही पता था, दैट्स इट। एंड आई न्यू ही वाज गोइंग टू बी वाचिंग द टेस्ट। और फिर आई थिंक 2 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे मैं उनके ऑफिस गई थी एंड he was happy with the tests and I then went for the narration with अभिषेक and उन्होंने इतना मतलब ज़बरदस्त नरेशन दिया मुझे, तो मतलब मुझे लगा कि सब विजुअल्स तो मैंने सब कुछ मैं फील कर रही थी और देख रही थी। इट वॉज अ वेरी क्रेजी नरेशन। और उसके बाद आई मेट बिजॉय सर, सो आई वॉज इवन मोर एक्साइटेड एंड आई वेंट बैक होम, मुझे याद है, एंड आई टोल्ड डैड एंड डैड वॉज लाइक, आई टोल्ड हिम टू मेक अ फिल्म विथ मी बट ही इज मेकिंग अ फिल्म विथ यू, इट्स इवन बेटर। तो हम इतने एक्साइटेड थे एंड देन फाइनली आई गॉट टू नो आदर्श इज ऑन बोर्ड। फॉर मी दैट वॉज ऑल्सो a great opportunity because everyone knows that he's a great actor, so मुझे एक chance मिल रहा था कि I can perform with someone like him, so it was like and then finally the crocodile is also there, so I was like क्या मिसिंग क्या है? सब कुछ मिल रहा है सब कुछ एक ही मिल थाली रहा में। है। हाँ। एंड पहला सीन आप लोगों ने कौन सा शूट किया था, इफ स्पॉइलर ना हो वो तो? मतलब वाज इट अ नॉर्मल सीन या कुछ सीधे पहले सीन में ऐसे डाल दिया you था? both shot. I remember the individual things. गोवंडी था क्या पहला नहीं, हफ्ता? नहीं, पहला first we started In the Alibag. Alibag. We started- Alibag, you don't have a scene together. Oh yeah, the No, I gate did. gate pit. But No, that was not the first day. not the first day. बट जो अवनी का जो कैरेक्टर है उसके घर में हमने शुरू किया था। और जिस दिन हमने शुरू किया था मेरा जन्मदिन था, 8th of July। Birthday. Yeah. In fact, first day के लिए we had planned. I remember. We had planned the tub scene for the first day only. Oh And my वो कभी God. हुआ ही नहीं। Remember, every time we were trying to, Yeah. वो tub हमेशा रोज सेट पे आता था, चला जाता था, आता था, चला जाता था। जो सीन प्लान किया था वो नहीं हुआ था। हाँ, वो नहीं हुआ जिसमें एडी था। हो गई क्या बच्ची, जो डायलॉग है हाँ, वो टब वो सीन। टब सीन है। बट वो पहले दिन में नहीं क्यों हुआ, नहीं हुआ? every- I think it was some rain या Rain, yeah. बारिश या I don't know what, but वो 2-3 it was बार never कैंसिल हुआ happening. फिर फाइनली हुआ। और क्या हुआ है फिर अजब तो हुआ छा है, गया हुआ है। मैं ट्रेलर देखे, गाने देखे, जितने भी अभी तक आउटपुट है ना, सब कहीं ना कहीं बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो पसंद आ रहे हैं, जिनके बारे में बात कर रहे हैं। डायलॉग्स जी। है ना, येड़ी हो गई है क्या बच्ची, उसके अलावा जो जीलिया में जो गाने में है, फरसान यानी स्नैक जो तू है, ठीक है, उसके बाद 0% टॉक्सिक, 100% सेटिस्फेक्शन। ये जो पिकअप लाइंस हैं, कभी हकीकत में ऐसा कुछ यूज किया या इस तरह का कुछ? अगर मेरे में आला फ्लो पारा का कॉन्फिडेंस होता तो मैं कहाँ होता। नहीं, मैं आई थिंक फ्लो बहुत कॉन्फिडेंट कैरेक्टर है, बहुत क्रिएटिव और बहुत फ्रंट फुट पे खेलने वाला आदमी है। मैं फ्रंट फुट पे खेलता हूँ पर इतना ऑब्वियसली नहीं खेलता हूँ, इफ यू नो व्हाट आई मीन। और मैं डायलॉग बाजी तो बिल्कुल भी नहीं करता हूँ जिंदगी में। तो वो मजा आया मुझे करने में क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है ऐसे। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यार ये तो सही है। ये जो कमर्शियल फिल्म का एक एडवांटेज होता है जिसमें आपको डायलॉग बाजी करने को मिलता है, बट इन योर ओन वे, यू नो, वो मुझे बड़ा मजा आया। और आई मीन थैंक्स टू अभिषेक कि उसने इतने कमाल के लाइन लिखे हैं। Yeah. आपके साथ कभी किसी ने ऐसे कोई पिकअप लाइन मारा है? ऐसे तो नहीं, but कुछ भी याद है, yeah, कुछ ऐसे impress तो करने की नहीं, कोशिश की हो? नहीं। सीक्रेटली शनाया एक्चुअली ऐसे ही लड़के से प्यार करती है। Disclaimer, the तो truth. बॉम्बे 70। But even that line which you said कि गर्लफ्रेंड बनाऊंगा तो अंधेरी के आगे, that was also really funny. That was also really funny dialogue. बट सवाल अभी भी वही है कि आपको लोगों ने कैसे इम्प्रेस करने की कोशिश की है? कोई फैन मूवमेंट रहा हो,
फैन मोमेंट एक्चुअली बहुत ही रिसेंटली जब मैं जिम से बाहर निकल रही थी तो एक आई थिंक वाज प्रॉब्ली माय एज बट ही केम विथ अ बुके ऑफ फ्लावर्स और एक कैडबरी चॉकलेट बार एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम someone was gifting me something. So yeah, कब की बात है? like in the sense like a fan. Oh, fan. A fan gifting me something. तो मेरे लिए मतलब मैं बहुत ही मतलब मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं and उनको फोटो भी नहीं चाहिए था. He just said, you know, I just want to give this to you and I've been waiting to give this to you. और मुझे मालूम था कि आप ये जिम रोज आते हो. So I just, that's it. And he gave me this chocolate and these roses. I know what you must have said though. What? I don't eat chocolates. एंड जो कैरेक्टर है ना 2 मिलियन फॉलोअर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, अभी आजकल बहुत सारी चीजें चलती हैं कि एक एक्टर के लिए जितना उसका क्राफ्ट इंपॉर्टेंट है उतने ज्यादा उसके फॉलोअर्स भी हैं. कैसे देखते हो इन सब चीजों को आप लोग? कभी कुछ ऐसा विटनेस किया? भाई मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मेरी जो फिल्म है वाइट टाइगर वो एक ऐसे पॉइंट पे आई जब ये चीज होना शुरू नहीं हुआ था. तो मैं Correct. बच गया. मैं बच गया क्योंकि अगर वो नहीं आता तो पता नहीं क्या होता. प्रियंका से बात होती है? मतलब ऐसे रेगुलरली तो नहीं. पर हाँ मतलब वंस इन अ वाइल हाल चाल जरूर पूछता हूँ मैं उनका. सेट्स पे दोस्ती होती हैं जैसे मैं आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि अभी आप दोनों ने फिल्म्स करी, ठीक है, फिल्म करी या आपने इसके पहले और एक्टर्स के साथ काम किया, आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है. जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो वो बॉन्ड वैसे ही रहता है या फिर ठीक है अभी प्रोजेक्ट खत्म तो बातचीत कम हो गई, अभी नए सेट पे गए हैं, वहाँ पे नए लोग बन गए हैं? हाउ थिंग हैपेंस? डिपेंड करता है ना कि किस फिल्म पे किसके साथ कैसी. जैसे अभी सिड है, सिड और मैं हमेशा टच में रहते हैं. यू नो मीम्स भेजते रहते हैं एक दूसरे को. हम साथ में क्रिकेट भी खेलते थे एक टाइम पे. अभी इंजरी हो गई थी मेरी तो मैंने बंद कर दिया. बट मेरे हॉस्टल डेज के जो को एक्टर्स हैं निखिल शुभम वगैरह उनके साथ मैं टच में हूँ. तो डिपेंड करता है. अनन्या के साथ भी बात होती रहती है. भाई बात के सीजन में बहुत मिस किया आपको. कहाँ? हॉस्टल डेज. अरे भाई तो हाँ आई थिंक इट डिपेंड्स. लाइक कभी कभी जब आपकी अच्छी सही में वाकई में अच्छी दोस्ती हो जाती है तो आप असली जिंदगी में भी हैंग आउट करते हैं. शनाया? हाँ आई थिंक आई एग्री विद आदर्श ऑल्सो कि ऑफकोर्स कि कभी कभी एक्चुअली ये भी होता है कि आप यू नो एक को एक्टर के साथ शूट कर रहे हो और वो फ्रेंडशिप जेन्युइनली में होता नहीं है. दैट्स ऑल्सो ओके. आदर्श के साथ एक जेन्युइन फ्रेंडशिप बन गया था बट या ऑफकोर्स यू नो इट्स एवरीवन यू गेट इट कॉट इनटू योर यू नो वर्ल्ड. एंड मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ भी बहुत मुश्किल होता है कि टू रिमूव दैट टाइम टू यू नो फाइंड दैट मोमेंट वेयर वी कैन ऑल मीट क्योंकि सब लोग अभी काम में बिजी है. पर दैट बैंटर, दैट फ्रेंडशिप, दैट क्लोजनेस विल ऑलवेज रिमेन. कभी चेंज नहीं होता है एटलीस्ट फॉर मी. एंड स्टार्स के साथ ये होता है कि आप लोगों के दोस्त बोलते हैं अबे तू तो स्टार बन गया, अब हमारे लिए कहाँ ही टाइम होगा? कैसी सवालें पूछ रहे हो यार. बहुत जेन्युइन चीजें पूछ रहा हूँ जो मोस्ट ऑफ द लोगों के दिमाग में चलती हैं. अरे यार मतलब क्या बोलूं मैं. नहीं ऐसे तो है नहीं कोई. और मुझे नहीं लगता मैं स्टार बना भी हूँ कि कोई मुझे ऐसे बोल दे ऐसी बात कि भाई भूल गया तू बड़ा आदमी बन गया. नहीं मतलब मैं और जमशेदपुर में जो भी मेरे लोग हैं दोस्त हैं बड़े मेरे यार हैं यार वो मतलब बचपन के यार है मेरे. तो कहीं पे भी चले जाऊं मैं जिंदगी में किसी भी देश में चले जाऊं. जैसे जतिन है सबसे पुराना दोस्त मेरा 5 साल का था तब से मैं उसको जानता हूँ. आज वो कनाडा में काम कर रहा है टोरंटो में. हम 2-3 महीने में एक बार बात कर लेते हैं, अपने आप को अपडेट कर लेते हैं जीवन में. और जब भी बात करते हैं तो उसी गाली गलौज और उसी प्यार के साथ बात करते हैं. ऐसा कोई नहीं बोलता कि भाई बड़ा आदमी बन गया. शनाया? हाँ अमीन मैं तो जर्नी तो अभी शुरू हुई पैदा ही है. बड़ा आदमी हुई थी. I was about to say that. No comment on that, but no, genuinely, I mean, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स बहुत ही चिल्ड आउट है एंड genuinely वो एक्चुअली बॉलीवुड के बारे में इतना हम बात भी नहीं करते हैं. आई थिंक दैट्स द फन दैट आई हैव विद देम कि एक थोड़ा सा एक स्विच ऑफ है उनके साथ. और जब मैं उनके साथ वक्त बिताती हूँ तो इट्स नथिंग टू डू विथ मूवीज. और एक्चुअली वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक डिस्कनेक्ट मिल जाता है उनके साथ. तो हाँ they don't care about any of this. आपने जो बोला ना मेरे को बड़ा सही कनेक्ट किया कि जो आपके दोस्त होते हैं ना आपको रियलाइज करा दे कि तू कुछ है नहीं, इधर आ. भाई वो तो और उल्टा जाते हैं वो. एग्जैक्टली. अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ कैमरा पे और ऐसी चीजें बोलते हैं. तू इधर आ पहले साइड में मिल. बहुत बड़ा स्टार बन गया ना. हाँ उनका तो उल्टा होता है
कि आप समझो भी एक सेकंड के लिए ऐसे तो फिर अब कोई फायदा ही नहीं है उनके सामने फिर। ठीक है, वापस आते हैं फिल्म मेकिंग पे, फिल्म पे। मेरे को एक चीज़ बताइए, जब भाषा बदलती है ना, क्या कुछ बदल जाता है जब एक्टर्स बदलते हैं, जब जैसे मैं अगर साउथ में चला जाऊँ, वहाँ का प्रोसेस, फिल्म्स का, एक्टर्स का टाइमिंग, पैसा, सेट्स, टाइमिंग्स, वो सारी चीज़ें कितनी डिफरेंस है हिंदी सिनेमा से? काफ़ी डिफरेंट है। आई मीन एवरी इंडस्ट्री हैज़ इट्स वेरी वियर्ड way of functioning which they are kind of comfortable with and they are used to. So luckily for me that मेरे को दोनों experience करने को मिलता है. I get a chance to go work there also, work here also. So I have kind of adjusted to both and I enjoy the process both here as well as there. But it is quite different. So the working style is different. The working discipline is different. क्या थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए ना, क्या बदलता है? ऐसे स्पेसिफिक्स में नहीं बता सकता, बट like for instance in Kerala, you know, they are so used to doing films in about a month they finish a film. So I'm talking about the small to medium budget films. They'll not shoot more than 30 days, 25-30 days they finish. तो उनका वो speed and कोई quality में compromise नहीं है. They make a really good product. Correct. So but उनका जो discipline है, वो पूरा crew का जो discipline है, for instance, ये वहाँ का एक तकिया कलाम है, मैंने सुना था, फिर मैंने देखा भी, विच इज़ दैट दे से कि 3 scenes बिफोर ब्रेकफास्ट. सो दे कम ऑन सेट एंड बिफोर ब्रेकफास्ट 3 scenes हैव टू बी कैंड. सो वो उनका टारगेट है. सो उसका प्लानिंग, उसका वर्क ऐसा होता है कि दे मेक श्योर दे हिट दोज 3 scenes बिफोर ब्रेकफास्ट. नाउ दैट्स अ, हाउ डू आई से, वहाँ का एक स्टैंडर्ड है, वो करते हैं हम लोग. तो वो अगर मैं यहाँ पे करने को कोशिश भी करूँ नहीं होगा, कुछ भी कर लो नहीं हो जाएगा, बिकॉज वी हैव अ वे ऑफ वर्किंग, वी हैव अ वे ऑफ, ऐसा नहीं कि ये खराब है वो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है. बट आई एम जस्ट सेइंग दैट एवरी इंडस्ट्री हैज इट्स वे ऑफ वर्किंग एंड वे ऑफ फंक्शनिंग एंड दे आर यूज्ड टू वर्किंग लाइक दैट, यूज्ड टू चर्निंग लाइक दैट. सो व्हेन यू आर देयर यू हैव टू काइंड ऑफ एडजस्ट टू दैट, यू हैव टू प्रेप फॉर दैट, वर्क फॉर दैट. सो चेन्नई में अलग है. चेन्नई में मेरा स्कूलिंग मणि सर के साथ ही है. मणि सर अगर हम लोग इंटीरियर भी शूट कर रहे हैं, स्टिल ही कॉल एवरीवन एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग. सो तो जाना ही जाना 5 बजे. तो वहाँ का सिस्टम ही अलग है ना. तो एवरी आई गेस एवरी इंडस्ट्री हैज इट्स ओन वे ऑफ फंक्शनिंग, वो वे ऑफ वर्किंग, एंड यू हैव टू काइंड ऑफ ट्रू. अच्छा वो आपने बता दिया, होटल से ब्रेकफास्ट करके जाऊंगा. केरला का पहले भरपेट खा के जाओ. मैं अगर इस फिल्म की बात करूं, मुझे एक ऐसा सीन बताइए आप तीनों के मुताबिक जो आपके लिए बोलते हैं ना, या तो सबसे ज्यादा मजेदार रहा हो या सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा हो. अगर स्पॉइलर हो रहा हो तो प्लीज सेट कर लेना. मतलब एक सीन, हाँ, आई थिंक मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग सीन नहीं, पर आई थिंक जो भी हमने अंडर वाटर शूट किया था फिल्म के लिए, जो भी एक्शन सीन्स थे, जहाँ मुझे हार्नेस पहनना था, एक हाइट पर एक सीन शूट करना था, वो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं बहुत ही डरती हूँ हाइट से. तो दैट वाज वेरी लाइक आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन. तो वो फिजिकली चैलेंजिंग था मेरे लिए, एंड इवन मेंटली एक्चुअली, कि यू नो आप अपने शायद कैरेक्टर वो मोमेंट पे शी इज वेरी चिल and she's okay doing what she's doing. Even in the trailer it's shown that ledge walking scene. अवनी वो टाइम पे एक्चुअली बहुत चिल्ड आउट है, बट शनाया वो टाइम पे रो रही थी. तो मतलब वो कैसे दिखाऊं, और वो कामनेस मैं अपने वॉइस के अंदर कैसे लाऊं व्हेन आई एम एक्चुअली पैनिकिंग, और मैं एक्चुअली डर रही हूँ, और मुझे एक्चुअली लग रहा है कि मैं सीधा नहीं जा रही हूँ, मैं लेफ्ट वो ही साइड जा रही हूँ. मुझे मेरे दिमाग में वैसे लगता है जब मैं हाइट पर हूँ. पर वो कामनेस लाना और फिर सीन करना शांति से, क्योंकि किरदार जो है वो बहुत ही काम है और वो बहुत ही चिल्ड आउट है, वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था. आई थिंक अब वो सीन देखना हमारे लिए ज्यादा हाँ, और मैं जेन्युइनली मैं एक्चुअली रो रही थी. मतलब मैं बहुत डर गई थी. एंड आदर्श, क्योंकि बैक शॉट जब भी था आदर्श का, तो ही वाज लुकिंग एट मी, जस्ट कितने टेक्स लगे थे इस सीन के लिए? बहुत टेक्स. बहुत. बताइए साहब. सर 1-2 सीन थे ऐसे. मैं वही सोच रहा हूँ कि बिना स्पॉइलर कैसे बताऊँ. ये दोनों तीनों जो सीन्स थे वो इमोशनली चार्ज सीन्स थे, और बहुत मज़ा आया मुझे करने में. शनाया ही थी मेरी को एक्टर दोनों तीनों सीन्स में ज़्यादा करके, और शनाया ने मुझे बहुत सरप्राइज़ किया अपने इमोशनल डेप्थ के साथ और अपने इंटेंसिटी के साथ. और चैलेंजिंग नहीं कहूँगा, पर बहुत सेटिस्फैक्शन महसूस होता है जब
दो एक्टर्स उस सीन में घुस के अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ परफॉर्म करते हैं, और जब आपको बिजॉय जैसे डायरेक्टर मिलते हैं जो आपको छूट देते हैं करने का, अगर आप स्क्रिप्ट के ऑफ भी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज आप कैरेक्टर के एसेंस को आप पकड़ के चल रहे हो तब तक वो आपको छूट देंगे। तो ये 2-3 जो इमोशनल सीन्स थे उसमें बहुत मुझे मजा आया, लेकिन मुझे डर लगता था हमेशा फैब्रिक के साथ, क्योंकि वो इतना कमाल का एक्टर है अंश, खास करके उसकी कॉमिक टाइमिंग इतनी कमाल है ना, और मेरे जो सारे सीन्स थे उसके साथ एक को छोड़ के वो फनी सीन्स थे, तो उसके साथ उसकी एनर्जी को मैच कर पाना और ये ट्राई नहीं करना कि मैं भी फनी होऊंगा, बट अपने सच्चाई को पकड़ के निभा के चलना, वो मुझे बड़ा चैलेंजिंग लगता है अंश के साथ। क्या कमाल का एक्टर है, और मैं सच में वेट कर रहा हूँ कि दुनिया देखेगी कि वो, अभी तक तो उसको सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील्स पे देख रहे थे लोग, अब फिल्म में देखेंगे।